हमारी जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती है। सबके जिंदगी में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन इसी उतार चढ़ाव को हमें बैलेंस करके हमें अपनी जिंदगी का रास्ता सीधा करना होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। सब कुछ हमें थाली में परोस कर नहीं मिलता। अगर जिंदगी आसान होती, सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो हमें दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, इसका अंदाजा ही नहीं आएगा। जो चीज हमें मिल रही है उसकी वैल्यू करना हम नहीं सीख पाते। हम जिंदगी जीने का तरीका तब सीखते हैं जब जिंदगी में हमें दुख तकलीफ मिलती है। हम ठोकर खाकर, हालात से गुजर कर ही असल जिंदगी के मायने सीख पाते हैं। आज कुछ ऐसे ही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमें कुछ ना कुछ सबक देके जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहली बात करते हैं जो आज के जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है पैसा। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। आज 95% काम पैसे से ही होते हैं, और जब हमें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तभी वो हमारे पास नहीं होता। ऐसे वक्त पर कोई रिश्तेदार दोस्त भी काम नहीं आते। बहुत ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जिनके दोस्त या रिश्तेदार उन्हें मदद करते हैं, और इसलिए जरूरी नहीं कि सभी के दोस्त या रिश्तेदार ऐन वक्त पर उनकी मदद कर सके। पैसे को हमें भगवान नहीं बनाना, लेकिन उसकी अहमियत भी समझनी होगी। थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करें, जिससे जरूरत के वक्त पर आपके वो काम आ सके। आपको किसी को मांगने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, इसलिए पैसा संभाल कर खर्च करें और अपनी सेविंग पर ध्यान दे। अब दूसरी बात जो मुझे लगता है शायद पैसों से भी ज्यादा जरूरी है, वो है हमारी हेल्थ। मैंने पहले भी कहा था कि हम होम मेकर्स अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमें ये ध्यान में रखना है, अगर हम बीमार पड़ जाए तो हमारी केयर कौन करेगा। अगर फैमिली साथ है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी किसी को फैमिली का साथ नहीं मिलता, और जब जरूरत हो उस वक्त हमें किसी की हेल्प मिलेगी ही, ये जरूरी नहीं। इसलिए हमें खुद की केयर करनी होगी। अपने खाने पीने से लेकर सब चीजों का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा, और ये स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। अपनी केयर करना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, अगर आप कहीं एक दिन के लिए बाहर जाती है तो आपके जहन में यही बातें चलती है, बच्चों का या हस्बैंड जी का टिफिन बना होगा या नहीं, उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। तो सोचिए, अगर आप बीमार पड़ेगी तो क्या होगा। इसलिए सबसे पहले खुद की केयर करें, तभी आप घर की और घर के लोगों की केयर कर सकेगी। अब तीसरी बात, जब भी हम किसी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। हम अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन जब हमें सबसे ज्यादा इनकी जरूरत होती है, उस वक्त ये दोस्त और रिश्तेदार हमारे काम नहीं आते। आपकी हर खुशी में ये साथ रहते हैं, लेकिन जब दुख की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। हम रिश्तेदार तो खुद नहीं चुनते, लेकिन दोस्त हम खुद चुन सकते हैं। इसलिए एक ऐसा दोस्त रखिए जो हमारे सुख दुख में काम आ सके। सोशल मीडिया पर हम कितने ही फ्रेंड्स बनाते हैं, उसी तरह चाय कॉफी पीने के लिए हमारे यहाँ ढेरों दोस्त आ जाते हैं, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत होती है तो वो अवेलेबल नहीं होते। हम उनको मैसेज करते हैं, वो देखते ही है लेकिन रिप्लाई नहीं देते। इससे अच्छा है आप कोई एक ऐसा दोस्त चुने जो सच में अपनी दोस्ती निभाना जानता हो। अब तीसरी बात, हम जिंदगी में कभी कभी इंसानों के पीछे भागते हैं और उन्हें खुश रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि वो हमारे कोशिश के लायक है या नहीं। हमें अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमने यूनिवर्स को खुश रखा है, तो हमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। इसलिए गलत लोगों के पीछे भागने के बजाय, उनको खुश रखने के बजाय
अपने कर्म को अच्छा बनाइए। यही अच्छे कर्म आपके जिंदगी के दुख के समय में आपको पॉजिटिवली हेल्प करेंगे। अब पांचवी बात, वो है लोगों को पैसे उधार देना। आप लोगों को पैसे तभी उधार दे जब आपके मन में ये बात हो कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे। हम लोगों को उनकी जरूरत के वक्त पर मदद करते हैं। अगर उन्हें पैसों की जरूरत है तो हम उन्हें दे देते हैं, लेकिन कोई कोई लोग ये पैसे वापस करने में बहुत ही ज्यादा आनाकानी करते हैं और ऐसे वक्त में हमारे जो अच्छे खासे रिलेशन रहते हैं वो भी खराब होने के कगार पर आ जाते हैं। अब हम उनसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें अपने रिलेशन बचाने हैं तो किसी को भी पैसे उधार ना दे। लेकिन जरूरी नहीं कि सबके व्यवहार ही गलत हो। कोई कोई अपने व्यवहार में बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपको पता है कि उनके पैसे का व्यवहार ठीक है तो आप ऐसे लोगों की मदद जरूर करें। अब अगली बात, गलत को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना है। अगर आप शादीशुदा है या नहीं भी है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे बर्दाश्त मत करिए। वैसे तो अपने घर में कुछ गलत बातें नहीं होती, लेकिन अगर शादी के बाद ससुराल में कुछ गलत बातें होती है तो उसे बर्दाश्त मत करिए। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है, चाहे माँ बेटी हो उनमें भी अनबन हो ही जाती है। लेकिन ससुराल में बात थोड़ी अलग हो जाती है, वहाँ का माहौल थोड़ा अलग होता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो ऐसी बातों को बर्दाश्त ना करें। जिस दिन आप अपने हक के लिए बोलना शुरू करेगी वही दिन आपके दुख का आखिरी दिन होगा। बहुत सी लड़कियां अपना दुख चुपचाप बर्दाश्त करती है, किसी को बताती नहीं है और आखिर में वो एक गलत कदम उठा लेती है। हम रहे या ना रहे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आज भी चलती है और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो वैसे ही चलेगी। इसलिए जिंदगी को बेकार लोगों के लिए गंवाने से अच्छा है जिंदगी जीने के बारे में सोचे। अब अगली बात, कभी कभी हमें पता चलता है कि कोई लोग हमारे पीठ पीछे हमें गलत बोलता है या हमारे बारे में गलत सोचता है या हमारा अपमान करता है, तो हमें ये बात बहुत ज्यादा फील करती है। फिर हम सोचते हैं कि क्यों ऐसे लोग बोलते हैं, क्यों हमारे बारे में गलत सोचते हैं, हम तो सबके साथ अच्छे से रहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जो लोग नेगेटिव होते हैं उनको हम कितना भी बदलने की कोशिश करें, हम उनको नहीं बदल सकते, हम उनकी सोच को नहीं बदल सकते। गलत सोच वाले लोगों का बर्ताव भी गलत ही होता है, तो हमें ऐसे सोच वाले लोगों के बर्ताव से परेशान नहीं होना है। इस तरह के लोगों की तरफ ध्यान देना ही हमें बंद करना चाहिए। हमें खुद पता होता है कि हम कैसे हैं, क्या है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से देखनी और जीनी है, दूसरों के हिसाब से हमें नहीं चलना है। अगर हमारी सोच और हमारा रवैया अच्छा है तो सब अच्छा है। अब आज की आखिरी बात, हम जिंदगी में एक गलती हमेशा करते हैं, किसी इंसान के पीछे भागना। अपने प्यार के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए हम सामने वाले इंसान से मिन्नतें करते हैं। हमें लगता है हम हाथ पैर जोड़ेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे तो वो हमें समझ जाएगा, वो हमारी इज्जत करेगा, लेकिन नतीजा इसका उल्टा होता है। जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो हम अपना आत्मसम्मान और अपनी वैल्यू उसके सामने कम कर देते हैं और सामने वाले की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। इससे तो यही बात होती है कि जब हम अपनी खुद की कदर नहीं करते तो सामने वाला हमारी कदर क्या ही करेगा, वो हमारे भावनाओं को क्या ही समझेगा। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हमें रिश्ते संभालने हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान और वैल्यू को कम करके नहीं। जहां हमारा कोई सम्मान नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, उन रिश्तों का कोई फायदा नहीं होता। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए सही होगा। हर रिश्ते में सामने वालों को इज्जत देना, उसके साथ प्यार से पेश आना, ये जरूरी बात होती है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसे हमें दूर करना चाहिए। गलत इंसान के पीछे भागने के बजाय अपने सपनों के पीछे भागिए। जिंदगी में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए अपने अंदर कुछ नए स्किल डेवलप करने चाहिए। आप जिंदगी में सक्सेस होगी तो लोग आपके पीछे जरूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप
आपको आज की ये बातें पसंद आई होगी। बहुत सी लेडीज ऐसी होगी जो इनके साथ रिलेट करती होगी। अगर कोई एक भी टिप्स आपको पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। और किस टॉपिक पर मैं आगे वीडियो बनाऊं उसके लिए भी आप मुझे जरूर सूचित कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।